हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं OSI मॉडल, जिसमें कल मैंने आपको इसकी पहली लेयर फिज़िकल लेयर के बारे में समझाया था कि इसके क्या क्या वर्क होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लेयर है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर, जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, डेटा के लिंक करने से संबंधित जिस लेयर का काम रहता है वो डेटा लिंक लेयर है। वैसे तो कल के वीडियो में मैंने आपको डेटा लिंक लेयर के बारे में भी बताया था कि ये जो लेयर है ये फ्रेमिंग और एरर डिटेक्शन तथा करेक्शन का काम करती है। मींस जो पैकेट्स नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर के पास आते हैं इंटरफेस के थ्रू, ये लेयर उन पैकेट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करती है। अब फ्रेम्स क्या है ये समझना पड़ेगा। पैकेट्स मैसेज के टुकड़े होते हैं। मींस मान लीजिए यदि 100 बिट्स का एक मैसेज है और उसको हम 20-20 बिट्स के पीसेस में कन्वर्ट कर दें, तो इस तरीके से उसके 5 पीसेस बन जाएंगे। मींस 100 बिट्स के एक मैसेज के 5 पैकेट्स बन गए। अब यदि इस पैकेट को फिजिकल लेयर से की सहायता से सेंडर से लेकर रिसीवर तक भेजना है, तो क्या किया जा सकता है, उस पैकेट की बाउंड्री डिसाइड की जा सकती है, जिससे कि रिसीवर के पास जब वो पैकेट्स पहुँचें तो रिसीवर को ये मालूम चल सके कि ये पैकेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो ये जो पैकेट्स को की बाउंड्री डिसाइड की जाती है, तो ये पैकेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। और पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट करना डेटा लिंक लेयर का सबसे मुख्य काम है, क्योंकि ये लेयर एरर डिटेक्शन तथा करेक्शन का काम करती है। और एरर डिटेक्शन करेक्शन के लिए इसको पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब इसके बाद ये जो लेयर है, यहाँ देखिए लिखा भी है फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और असेस कंट्रोल। इसके बाद कल मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो लेयर है इसके पास एक सब लेयर होती है जिसको मीडियम असेस कंट्रोल सब लेयर बोलते हैं। ये जो सब लेयर है ये चैनल अलोकेशन की प्रॉब्लम को हैंडल करती है। मान लीजिए एक ऐसा कोई टोपोलॉजी वाला नेटवर्क है जिसमें ट्रांसमिशन चैनल सिंगल है, जैसे कि बस टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी। तो उस स्थिति में चैनल का अलोकेशन एक बड़ी समस्या होती है। उस चैनल अलोकेशन की समस्या को सॉल्व करने का काम भी मीडियम असेस कंट्रोल सब लेयर का है। इसके बाद तीसरी लेयर है नेटवर्क लेयर। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो नेटवर्क लेयर है इसका संबंध भी सबनेट से है। ये जो तीनों लेयर्स जो अभी हमने पढ़ी, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, इन तीनों का संबंध किससे है, सबनेट से है। मीन्स वो वाला हिस्सा जो ट्रांसमिशन में मदद करता है, अपना खुद का मैसेज जनरेट नहीं करता। ये जो लेयर्स होती हैं ये इसको हेल्प प्रोवाइड करती हैं। तो नेटवर्क लेयर नेटवर्क को मैनेज करने का काम करती है, क्योंकि सबनेट जो है, सबनेट क्या होता है, राउटर्स का और कम्युनिकेशन लाइंस का कनेक्शन जो होता है वो सबनेट कहलाता है। ठीक है, इसके जो राउटर्स होते हैं, जो स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं, वो होस्ट या सेंडर के मैसेज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो हर एक राउटर से लेकर दूसरे राउटर्स तक डेस्टिनेशन तक मैसेज को पहुंचाने के मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल रहते हैं। तो उन मल्टीपल पाथ्स में से कौन सा पाथ चूज़ किया जाए, ये नेटवर्क लेयर के थ्रू डिसाइड किया जाता है। मींस पैकेट्स की रूटिंग जो है ये नेटवर्क लेयर का मुख्य काम है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर से आने वाले पैकेट्स को एड्रेसिंग मैनेज करते हुए, उसके रूट डिसाइड करते हुए सेंडर से लेकर रिसीवर तक भेजना, कंजेशन कंट्रोल करना, ये नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसे कि उस दिन हमारी बात हुई थी कि 7 लेयर्स हैं, जिसमें से नीचे की 3 लेयर्स सबनेट को हेल्प करती हैं, ऊपर की 3 लेयर्स यूज़र्स से संबंधित होती हैं, परंतु जो बीच की एक लेयर है वो दोनों के बीच का एक मिडवे है। मींस वो यूज़र को भी हेल्प करती है और नेटवर्क को भी हेल्प करती है। इस प्रकार ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैसेज को
सेगमेंट्स में डिवाइड करना और उन सेगमेंट्स को डेस्टिनेशन की साइड में जाके वापस से मैसेज में कन्वर्ट कर देना मीन्स सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य काम है। यहाँ लिखा हुआ है इट डिसाइड्स इफ डेटा ट्रांसमिशन शुड बी ऑन पैरेलल पाथ और सिंगल पाथ। It receives message from the session layer above it, convert the message into smaller units and passes it on to the network layer. Means ये सेशन लेयर से आने वाले मैसेज को टुकड़ों में या सेगमेंट्स में डिवाइड करती है छोटे यूनिट्स में और उन छोटे यूनिट्स को नेटवर्क लेयर को दे देती है। यही छोटी यूनिट्स क्या कहलाती है? पैकेट्स कहलाती है। ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ ध्यान देने की है कि जिस प्रकार से डेटा लिंक लेयर एरर डिटेक्शन का और करेक्शन का काम करती है उसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट लेयर भी एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का काम करती है, क्योंकि ये यूज़र के ज़्यादा करीब है। तो एक बार नेटवर्क से जब पैकेट आ जाते हैं पूरे, तो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर ना रहें उसमें, उसको करेक्ट करके रिसीवर को प्रदान करना ये ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी। तो यहाँ आप एक बार इस मॉडल डायग्राम में देखिए, ये जो मेन डायग्राम है इसका, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये डायग्राम आपको क्लियर कर रहा है कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर ये सिर्फ सेंडर और रिसीवर के पास होती है। सबनेट के जो राउटर्स होते हैं उनके पास सिर्फ 3 लेयर्स होती हैं, और वो 3 लेयर्स कौन सी है? नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है। तो ये नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर किस में मदद करती हैं? राउटर्स को मदद करती हैं इंफॉर्मेशन के लिए रास्ता बनाने में, लेकिन यूज़र को मदद करने वाली एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर है। अब इसमें काम कैसे होता है इसको ज़रा एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए होस्ट ए, होस्ट बी, ये लिखा है ना, डिवाइस ए और डिवाइस बी एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं। एक पर्टिकुलर समय में मैसेज डिवाइस ए से जनरेट हुआ और वो मैसेज किस प्रकार का है, ये एप्लीकेशन लेयर के थ्रू उसका प्रोसेस जनरेट किया गया है ना। मीन्स एप्लीकेशन लेयर ने डिसाइड किया कि किस प्रकार का प्रोसेस है या किस प्रकार का काम होना है, और उसके लिए एप्लीकेशन डिसाइड करते हुए उसने बाकी के काम की जिम्मेदारी 7-6 इंटरफेस के थ्रू, 7-6 इंटरफेस मतलब 7th लेयर एप्लीकेशन लेयर और 6th लेयर प्रेजेंटेशन लेयर, तो इस इंटरफेस जोड़ वाले पॉइंट के थ्रू बाकी के काम की जिम्मेदारी प्रेजेंटेशन लेयर को दे दी। अब प्रेजेंटेशन लेयर ये डिसाइड करेगी कि ये जो मैसेज आया था इसका प्रस्तुतिकरण नेटवर्क में किस प्रकार होना चाहिए। अब देखिए यहाँ एप्लीकेशन लेयर 7th नंबर पे और यहाँ होस्ट बी की जो एप्लीकेशन लेयर है इनके बीच में लिखा है पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल। मीन्स ये दोनों जिस नियम के आधार पे काम कर रहे हैं वो इन दोनों को आपस में पता है, एक जैसा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं ये, इसलिए ये एक दूसरे के पीयर्स हैं, मीन्स कलिंग्स हैं। तो ये कलिंग्स होने की वजह से इनको क्या बोलते हैं? पीयर बोलते हैं। तो ये जो पीयर्स हैं ये एक जैसे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब इसके बाद मैंने कहाँ तक बताया आपको? प्रेजेंटेशन लेयर तक बताया कि प्रेजेंटेशन लेयर अपने हिस्से का काम प्रस्तुतिकरण तैयार करेगी और बाकी के काम की जिम्मेदारी सेशन लेयर को दे देगी। सेशन लेयर दोनों के बीच में कितने टाइम पीरियड बात होनी है या टाइम मैनेजमेंट क्या होना है इसकी जिम्मेदारी लेगी, और बाकी का काम करने की जिम्मेदारी उस मैसेज को ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसमिट करके दे देगी। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जब मैसेज आएगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? सिगमेंटेशन और रीअसेंबली का। तो ये मैसेज ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू छोटे छोटे पीसेज में बांट दिया जाएगा, क्योंकि पूरा मैसेज एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकता। और यही सेम बात डेस्टिनेशन की ट्रांसपोर्ट लेयर को मालूम। तो अब इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट लेयर उस मैसेज के टुकड़ों को नेटवर्क लेयर को दे देगी। नेटवर्क लेयर क्या करेगी? उसको पैकेट्स में कन्वर्ट करते हुए उनके लिए रूट डिसाइड करेगी, और रूट डिसीजन के बाद वो जो पैकेट्स हैं वो डेटा लिंक लेयर के पास चले जाएंगे। डेटा लिंक लेयर क्या करेगी? उन पैकेट्स को फ्रेम में कन्वर्ट कर देगी, मीन्स उसकी बाउंड्री बना देगी,
और वो पैकेट्स जो हैं वो फिज़िकल लेयर के पास आएंगे। फिज़िकल लेयर डिसाइड करेगी कि 0 को 0 और 1 को 1 के रूप में जाना चाहिए, तो वो जो रास्ता नेटवर्क लेयर ने डिसाइड किया है उसी रास्ते से होते हुए उनको आगे बढ़ाते जाएगी और अल्टीमेटली जो मैसेज है वो रिसीवर की फ़िज़िकल लेयर के पास आ जाएगा। अब रिसीवर की फिजिकल लेयर के पास 0 और 1 की फॉर्म में पैकेट आया है, डेटा आया है। अब बाकी के काम की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? ये रिसीवर की फिजिकल लेयर से काम आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। मीन्स सेंडर का काम ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा था, अब रिसीवर का काम नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा। अब इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।